पिछले भाग में आपने देखा माया और रहस्यमयी मंदिर की अद्भुत कहानी में एक छोटा सा गांव और उसका खंडहर बना मंदिर, जिसके भीतर छुपा था एक गहरा राज। बहादुर नौजवान आकाश अपनी जिज्ञासा के चलते उस मंदिर में पहुंचा, जहां उसे मिली एक रहस्यमयी आत्मा माया। लेकिन तभी मंदिर की दीवारें कांप उठीं और अंधेरे से निकली एक डरावनी परछाई, जिसकी जलती हुई लाल आंखों ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। अब सवाल ये है, क्या आकाश उस परछाई से बच पाएगा? माया का असली सच क्या है और इस मंदिर के श्राप के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। जैसे ही उस अंधेरी परछाई ने कमरे में कदम रखा, हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई। माया का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में सदियों का डर साफ दिख रहा था। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि उस मंदिर के श्राप का रक्षक, एक प्राचीन राक्षस था, जिसने अपनी काली छाया से सदियों से उस जगह को कैद कर रखा था। राक्षस ने एक डरावनी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे राज को जानने की हिम्मत कैसे की इंसान? आकाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि राक्षस की परछाई के चारों ओर एक नीली रोशनी की हल्की चमक थी, ठीक वैसी ही रोशनी जो माया के हाथ से निकली थी। तभी आकाश को यह समझ आया कि श्राप का रहस्य माया और इस नीली रोशनी से जुड़ा है। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, भाग जाओ आकाश, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आकाश ने भागने की बजाय माया से पूछा, तुम कौन हो माया, और इस श्राप का मुझसे क्या लेना देना है? माया ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं इस मंदिर के पुजारी प्रकाश की बेटी थी। मेरा चेहरा बेहद सुंदर था, जैसे चांदनी रात में खिला हुआ कमल, लेकिन मेरी आंखें, उन आंखों में जैसे कई जन्मों का दर्द और उदासी कैद थी। एक दिन मेरे पिता ने एक प्राचीन किताब में लिखा एक ऐसा मंत्र पढ़ लिया जिससे ये राक्षस जाग गया। उसकी सांस से ठंडी हवा निकल रही थी, मानो मौत की आहट पास आ रही हो। जब वो हिलता तो ऐसा लगता मानो दीवारें भी उसके साथ कराह रही हो। राक्षस ने मेरे पिता को मार दिया और मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया ताकि वो मंत्र किसी और के हाथ न लगे। ये नीली रोशनी मेरी आत्मा का एक टुकड़ा है जो इस राक्षस को कमजोर करती है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकती। ये सुनते ही राक्षस गुस्से से दहाड़ा और माया की तरफ लपका। उसका रूप न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह आत्मा, बल्कि खुद अंधेरा एक शरीर बनकर सामने खड़ा हो गया हो। आकाश ने देखा कि वो राक्षस उस नीली रोशनी से दूर भाग रहा था। आकाश को एक योजना सूझी। उसने माया से कहा, माया, इस कमरे में चारों तरफ कुछ अजीब से पत्थर हैं, जिन पर वही निशान है जो इस गुप्त रास्ते के प्रवेश द्वार पर थे। शायद ये कुछ और भी है। माया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक बहुत तेज नीली रोशनी राक्षस की तरफ फेंकी। राक्षस चीखने लगा और जैसे ही वो थोड़ा कमजोर हुआ, आकाश ने अपनी टॉर्च से उन पत्थरों पर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही पत्थर चमकने लगे और उनके बीच से एक पुराना लोहे का संदूक निकला। राक्षस ने पूरी ताकत से एक और हमला किया, लेकिन माया ने अपनी नीली रोशनी को ढाल बना लिया। आकाश ने बिना देर किए संदूक खोला। उसके अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी थी। डायरी में पुजारी प्रकाश ने लिखा था कि राक्षस को खत्म करने का मंत्र उस गुफा की दीवारों पर छिपे हुए हैं और उन्हें देखने के लिए एक खास रोशनी की जरूरत है। अचानक उसे याद आया कि उसकी टॉर्च की रोशनी नीली थी। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे उसे अपनी जीत का पहला इशारा मिल गया हो। आकाश ने दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली। एक एक करके अक्षर चमकने लगे और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के आखिरी शब्द जैसे ही पूरे हुए, पूरी गुफा एक नीली रोशनी से भर गई। राक्षस जोर से दहाड़ा, उसकी काली परछाई बिखरने लगी और देखते ही देखते वो पूरी तरह गायब हो गया। पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और माया की छाया एक इंसान के रूप में बदल गई। वो आजाद हो चुकी थी। माया ने मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखा। तुमने मेरी और इस मंदिर की रक्षा की आकाश। तुमने न सिर्फ मुझे आजाद किया, बल्कि मेरे पिता की अधूरी खोज को भी पूरा किया। आकाश और माया उस गुफा से बाहर निकले। सुबह हो चुकी थी और सूरज की सुनहरी किरणें मंदिर पर पड़ रही थीं। वो डरावना मंदिर अब एक शांतिपूर्ण और रोशनी से भरी जगह बन चुका था। गांव के लोग अब वहां डरने की बजाय पूजा करने जाते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और साहस सबसे बड़ा हथियार है। जब हम मुश्किलों का सामना बहादुरी से करते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं, तो कोई भी डर या राज हमें रोक नहीं सकता। सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि सच्चाई और ज्ञान की खोज है। तो दोस्तों, ये थी माया और रहस्यमयी मंदिर की कहानी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, स्टोरी मीनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।